हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग मतलब मौसम का पूर्वानुमान। आगे आने वाले टाइम में अगले दिन एक हफ्ते तक कैसा मौसम रहेगा, वेदर कंडीशन क्या रहने वाला है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वेदर फोरकास्टिंग। जैसे हम देखते हैं, अपने फ़ोन में भी देखते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में, टीवी पर आता है ना वेदर फोरकास्टिंग की कैसा रहने वाला है, आज का दिन कैसा रहेगा, कल कैसा रहेगा, एक हफ्ते तक का कैसे कंडीशन रहेंगी। तो यही जो प्रोसेस है ये पता करने का कि कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, अगले कुछ दिनों में, कुछ घंटों में कैसा वेदर रहने वाला है, वेदर कंडीशंस क्या रहने वाली हैं, इसी चीज़ को जब प्रिडिक्ट किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं। ठीक। वेदर फोरकास्टिंग में कई सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक। और वेदर फोरकास्टिंग एक ओवरऑल हर सेक्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में और बात। तो देखिए, वेदर फोरकास्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग और एस्टिमेटिंग द फ्यूचर वेदर कंडीशन फॉर अ स्पेसिफिक लोकेशन और रीजन। वेदर फोरकास्टिंग क्या है, एक स्पेसिफिक लोकेशन या रीजन के लिए वेदर कंडीशन को प्रिडिक्ट करना या एस्टिमेट करना ही क्या कहलाता है, वेदर फोरकास्टिंग कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस वेरियस इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग वेरियस मेट्रोलॉजिकल डेटा। वेदर फोरकास्टिंग में क्या किया जाता है, अलग अलग जो मेट्रोलॉजिकल डेटा होता है, मतलब मेट्रोलॉजिकल मतलब क्लाइमेट या वेदर संबंधित, जो मौसम संबंधित जो डेटा होता है वो एनालाइज किया जाता है। जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड पैटर्न, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको एनालाइज किया जाता है ताकि एक इन्फॉर्म प्रिडिक्शन बनाया जा सके अपकमिंग जो वेदर पैटर्न है उनके लिए। वेदर फोरकास्टिंग में कई सारे टूल्स, ऑब्जर्वेशनल डेटा, साइंस और टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है वेदर कंडीशन को प्रिडिक्ट करने के लिए। आवर्स, डेज या मंथ इन एडवांस, कुछ घंटे पहले, कुछ सप्ताह पहले या कुछ महीने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया जाता है कि कैसा मौसम रहने वाला है। ठीक। कंप्यूटर्स पहले 1955 में पहली बार कंप्यूटेशनल जनरेटेड वेदर फोरकास्टिंग की गई थी। उससे पहले ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे ही वेदर फोरकास्ट किया जाता था। पहली बार कंप्यूटर जनरेटेड वेदर फोरकास्टिंग 1955 में हुआ था। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वेदर फोरकास्टिंग में कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए, वेदर फोरकास्टिंग में क्या क्या चीज़ें एनालाइज की जाती हैं। जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहता है, जो वेदर कंडीशन रहता है, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड पैटर्न, ये सारी चीज़ें एनालाइज की जाती है। इसके अलावा भी कई सारे मेट्रोलॉजिकल डेटा होते हैं, ये एक बेसिस जनरल तौर पे ये सारी चीज़ें एनालाइज की जाती हैं। तो उनसे जुड़े हुए टूल्स और टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। कई सारे टूल्स और टेक्निक्स होते हैं, हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे। पहला है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमीटर जो टेम्परेचर है उसको प्रिडिक्ट करता है, टेम्परेचर मेज़र करके बताता है। उस बेसिस पे टेम्परेचर का पैटर्न मेज़र करके, एनालाइज करके, जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, मौसम विज्ञानी जो हैं, उन लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि वेदर कंडीशन कैसा रहने वाला है। तो दिस मीन्स द टेम्परेचर एंड हेल्प मेट्रोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड द करंट एंड प्रिडिक्टेड टेम्परेचर पैटर्न। तो थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मेज़र करता है। उसकी मदद से मेट्रोलॉजिस्ट हैं ये समझते हैं कि अभी का, करंट का और प्रिडिक्टेड आगे आने वाले टाइम में कैसा टेम्परेचर पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है कि प्रेशर कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा। एनीमोमीटर क्या होता है, एनीमोमीटर विंड स्पीड और डायरेक्शन को मेज़र करने वाला डिवाइस है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर का भी यूज़ वेदर फोरकास्टिंग में होता है। इससे क्या पता चलता है, विंड पैटर्न कैसा रहेगा और फोरकास्टिंग में मदद मिलेगी। उसके बाद है वेदर सैटेलाइट्स। तो वेदर सैटेलाइट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं अर्थ के चारों तरफ। और उससे क्या होता है, अर्थ की जो अलग अलग कंडीशन है उनका अ, हमें डेटा देते रहते हैं। जैसे क्लाउड कवर, प्रेसिपिटेशन और अदर जो वेदर रिलेटेड पैरामीटर है, इनके बारे में जानकारी देते रहते हैं। इससे जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं उनको स्टॉर्म को ट्रैक करने में मदद मिलता है कि आने वाले टाइम में कैसे स्टॉर्म आ सकता है कि नहीं। वेदर पैटर्न को मॉनिटरिंग में मदद मिलती है। और इमेजेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड करते हैं वेदर सैटेलाइट्स। अर्थ एटमॉस्फेयर का जो इमेज है वो प्रोवाइड करते हैं।
इसके बाद है वेदर रडार्स। तो रडार्स का यूज़ किया जाता है डिटेक्ट एंड ट्रैक प्रिसिपिटेशन, जैसे कि बारिश हो गया, स्नो हो गया, इन सारी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए रडार्स का यूज़ किया जाता है। ये जो रडार्स होते हैं ये स्टॉर्म की इंटेंसिटी और मूवमेंट के बारे में भी जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद है वेदर बलून्स या फिर रेडियोसोन्स। वेदर बलून्स में एक्चुअली क्या होता है, ये लार्ज बलून्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन या फिर हीलियम भरी जाती है, और उनमें क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे रेडियोसोन्स कहते हैं। रेडियोसोन्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर और विंड को मेजर करता है अलग अलग एटीट्यूड पे, अलग अलग ऊंचाई पे। जैसे उसको बलून को छोड़ा जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, तो अलग अलग ऊंचाई पे, एल्टीट्यूड पे कैसा टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर कैसा है, उन सबको मेजर कौन करता है, रेडियोसोन्स मेजर करता है। उसके बाद है वेदर मॉडल्स। तो वेदर मॉडल्स में क्या है, कंप्यूटर मॉडल्स बनाए जाते हैं। कंप्यूटर मॉडल्स का यूज़ होता है, मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेयर को और जो वेदर कंडीशन है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए। ये जो मॉडल्स होते हैं कंबाइंड डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू जनरेट फोरकास्ट। ये जो कंप्यूटर मॉडल्स होते हैं कई सारे सोर्सेज से डेटा को कंबाइन करते हैं और इनको एनालाइज किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग में। तो ये कुछ टूल्स हैं जो वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ किए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, कितनी तरह की वेदर फोरकास्टिंग होती है। तो देखिए बेसिकली 3 तरह की होती है, शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग होती है, मीडियम रेंज होती है और फिर लॉन्ग रेंज होती है। ठीक, इसके अलावा भी कुछ फोरकास्टिंग है जैसे नाउकास्टिंग, ये शॉर्ट रेंज का ही एक टाइप है। सीजनल फोरकास्टिंग, ये सब है। ठीक, देखिए ये वाला चार्ट। शॉर्ट रेंज जो वेदर फोरकास्टिंग होती है उसकी वैलिडिटी पीरियड कितनी होती है, मतलब कितने दिनों तक के लिए किया जाता है, 3 दिनों तक के लिए, 72 घंटों के लिए फोरकास्टिंग की जाती है कि अगले 3 दिनों में कैसा वेदर रहने वाला है। तो जब 3 दिनों के लिए होता है तो शॉर्ट रेंज होता है। और मेन यूज़र इसके कौन कौन से होते हैं, मतलब शॉर्ट रेंज की जो जानकारी है कि 3 दिनों तक अगला वेदर कंडीशन ऐसा रहने वाला है, तो मेन इसके यूज़र कौन कौन से हैं, तो फार्मर्स हैं, मरीन एजेंसीज हैं और जनरल पब्लिक है। ठीक, फार्मर्स को पता चले कि मान लीजिए उनको सिंचाई करनी, इरिगेशन लेना है, तो अगर वेदर फोरकास्टिंग से ये पता चल जाए कि हाँ रेनफॉल होने वाला है तो शायद वो ना लें, या बहुत तूफान वगैरह आने वाला है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी क्रॉप को बचाने के लिए कुछ स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए तो हमेशा से ही जनरल वेदर फोरकास्टिंग किसी भी तरह की है यूज़फुल ही है। अगर तूफान आने वाला है तो उसके हिसाब से सेफ्टी मेजर लिए जाएंगे, किसी को कहीं जाना है बाहर तो अगर बारिश होने वाला हो तो नहीं जाना हो। तो इस तरीके से जनरल पब्लिक को हर तरह का वेदर फोरकास्टिंग में मदद मिलेगी। और प्रिडिक्शन में क्या होता है, क्या क्या प्रिडिक्ट किया जाता है इस शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग में, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होने वाला है, हैवी रेनफॉल होगा कि नहीं, हीट और कोल्ड वेव कंडीशन कैसी रहेंगी, थंडर स्टॉर्म होगा, ये सारी बातें प्रिडिक्ट की जाती हैं किसमें, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग में। अब शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग की ही ना टाइप्स है, नाउ कास्टिंग और वेरी शॉर्ट रेंज। नाउ कास्टिंग का वैलिडिटी पीरियड 2 घंटे तक का होता है कि अगले 2 घंटे में वेदर कंडीशंस कैसी रहने वाली हैं, तो वो क्या होता है, नाउ कॉस्टिंग। ठीक है, उसके बाद वेरी शॉर्ट में क्या होता है, वेरी शॉर्ट में 0 से 12 घंटों तक के लिए जब किया जाता है वेदर फोरकास्ट कि अगले 12 घंटे कैसी वेदर रहेगी, तो वो क्या होता है, वेरी शॉर्ट रेंज में आता है। और मेन यूज़र और प्रिडिक्शन सेम है क्योंकि ये शॉर्ट रेंज के अंदर ही आती हैं। ठीक है, उसके बाद मीडियम रेंज आता है। मीडियम रेंज में ना 3 दिन से 10 दिन से, अगले 3 दिन से लेकर 10 दिनों तक का जब वेदर फोरकास्ट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वो मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट में आता है। इसके मेन यूज़र भी फार्मर्स ही होते हैं। और प्रिडिक्शन क्या क्या किया जाता है इसमें, तो रेनफॉल होगा कि नहीं होगा, टेम्परेचर कैसा रहेगा, ये चीज़ मेनली प्रिडिक्ट की जाती है। उसके बाद लॉन्ग रेंज में क्या होता है कि 10 दिनों तक या 1 महीने या पूरा एक सीज़न कैसा वेदर कंडीशन रहने वाला है, लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग के अंडर आता है। यहाँ पे प्लैनेट्स जो भी होते हैं, मान लीजिए एनवायरमेंटल प्लानर्स या फिर क्लाइमेट से रिलेटेड एक्टिविटी करने वाले लोग, इवन फार्मर्स के लिए भी ये चीज़ यूज़फुल होती है। और ये चीज़ इसमें प्रिडिक्शन कैसा होता है, प्रोवाइडेड फॉर इंडियन मानसून रेनफॉल। इंडियन मानसून रेनफॉल जो होता है, रेनफॉल का पैटर्न, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग की जाती है। तो ये टाइप्स है वेदर फोरकास्टिंग के। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, यहाँ पे वर्ड्स के फॉर्म में लिखा गया है कि शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग क्या होती है, दिस ऑफ फोरकास्टिंग प्रोवाइड वेदर कंडीशन अप टू 3 डेज इन एडवांस। 3 दिन, अगले 3 दिनों तो कैसा वेदर कंडीशन रहने वाला है, ये चीज़ शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग में की जाती है।
उसके बाद क्या है मीडियम रेंज फोरकास्टिंग। तो मीडियम रेंज फोरकास्टिंग क्या है, 3 से 7 दिनों तक या फिर 10 दिनों तक का जो प्रेडिक्शन किया जाता है तो मीडियम रेंज फोरकास्टिंग में होता है। फिर लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग में क्या होती है, वेदर कंडीशन बियॉन्ड 7 डेज, यहाँ पे लिखा है ना। लॉन्ग रेंज में क्या होता है, 10 दिनों के बाद 10 दिनों तक, अगले 10 दिनों तक या फिर महीने या फिर एक पूरा सीज़न भी आ सकता है उसमें। नाउ कास्टिंग में क्या होती है, शॉर्ट टर्म होता है ये और 2 घंटों के लिए होता है। और सीजनल फोरकास्टिंग क्या होती है, जनरल ट्रेंड्स इन वेदर कंडीशन फॉर अ पीरियड ऑफ सेवरल मंथ। कुछ महीनों के लिए क्या ट्रेंड रहने वाला है वेदर कंडीशन में, जब ये प्रेडिक्ट किया जाता है तो वो सीजनल फोरकास्टिंग होता है। और ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। अब मेथड्स की बात करते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग के मेथड क्या क्या हैं। तो देखिए, पहला है सिनॉप्टिक फोरकास्टिंग, दूसरा होता है स्टैटिस्टिकल और तीसरा होता है न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन। ठीक, तो पहला देखते हैं सिनॉप्टिक फोरकास्टिंग में क्या क्या होता है। तो ये जो मेथड होता है इसमें लार्ज स्केल वेदर पैटर्न्स एनालाइज किए जाते हैं और टिपिकली यूजिंग वेदर मैप और चार्ट, वेदर मैप और चार्ट का यूज़ किया जाता है वेदर प्रिडिक्शंस के लिए। जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, फीचर एग्जामिन करते हैं, जैसे कि हाई और लो प्रेशर सिस्टम, फ्रंट एंड जेट स्ट्रीम टू प्रिडिक्ट फ्यूचर वेदर कंडीशन। उसके बाद है कि सिनॉप्टिक फोरकास्टिंग इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर शॉर्ट टू मीडियम रेंज फोरकास्ट। सिनॉप्टिक फोरकास्टिंग का यूज़ शॉर्ट से मीडियम रेंज जो फोरकास्टिंग है ना उसके लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग। तो स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग क्या करती है, रिलाइज ऑन हिस्टोरिकल वेदर डेटा। ये पिछले समय में जो वेदर डेटा रहा है उस पर रिलाई करती है, उसको देखकर प्रिडिक्शन करती है और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करती है वेदर कंडीशन को प्रिडिक्ट करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेदर वेरिएबल्स टू मेक फोरकास्ट। ये अलग अलग वेदर वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है और प्रिडिक्शन देती है। स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग का यूज़ लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के लिए किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट है न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन। तो न्यूमेरिकल वेदर जो प्रिडिक्शन है वो एक सोफिस्टिकेटेड मेथड है, एक जटिल मेथड है और इसमें कंप्यूटर मॉडल्स का यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को, एटमॉस्फेरिक बिहेवियर को पता करने के लिए, और इसमें फिजिकल लॉज और इक्वेशंस का यूज़ किया जाता है। ये जो मॉडल है वो एटमॉस्फेयर को क्या करता है, एक 3D ग्रिड में डिवाइड कर देता है और कैलकुलेट करता है कि कैसे कंडीशंस समय के साथ चेंज हो रही हैं। जो न्यूमेरिकल वेदर जो न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन है ये मेथड ही प्राइमरली मतलब प्राथमिक तौर से शॉर्ट टू मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है और ये एक बहुत ही एक्यूरेट मेथड बनता जा रहा है जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उसके साथ साथ, क्योंकि हम इसमें कंप्यूटराइज मेथड का यूज़ करते हैं, इसीलिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ये मेथड भी उतना ही एक्यूरेट होता जा रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग की वेदर फोरकास्टिंग की ज़रूरत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका। तो देखिए, सबसे पहला है एग्रीकल्चर में। तो फार्मर जो होते हैं वो वेदर फोरकास्टिंग पे क्या करते हैं, डिपेंडेंट है, उनके लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है वेदर फोरकास्टिंग, क्योंकि उन्हें प्लांटिंग कब उनको ग्रो करना है, इरिगेशन करना है, हार्वेस्टिंग करनी है, जब पता चल जाएगा इस टाइम पे वेदर फोरकास्ट कैसा होने वाला है। मान लीजिए कोई फार्मर को क्या करना है, सिंचाई करनी है, तो अगर रेनफॉल होना होगा तो वो नहीं करेगा, उससे कॉस्ट थोड़ा उसका बचेगा। इसके अलावा मान लीजिए हार्वेस्ट करना है, कोई क्रॉप है उसका हार्वेस्ट करना है, कटाई करनी है उसकी, तो अगर उसको पता चल जाए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, बहुत तेज़ तूफान आने वाला है या फिर बारिश होने वाली, तो वो क्या कर सकता है, उससे पहले ही वो अपना हार्वेस्टिंग कर लेगा, सारी क्रॉप्स को काट लेगा, नहीं तो क्या होगी उस टाइम तो बर्बाद हो जाएगी। तो वेदर फोरकास्टिंग वेदर फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक, उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि वेदर फोरकास्टिंग आर क्रूशियल फॉर एयर, लैंड एंड सी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में एयर हो, लैंड हो, सी हो, हर जगह वेदर फोरकास्टिंग बढ़िया है। मान लीजिए ये चीज़ होता है शिप के माध्यम से, वाटरवेज के माध्यम से जो चीज़ ट्रांसपोर्ट की जाती है। मान लीजिए कोई साइक्लोन आने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है, तो अगर पता चल जाएगा उन जो भी कैप्टन्स वगैरह होते हैं उनको, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना काम या तो टाल सकते हैं या फिर आगे टाइम बढ़ा सकते हैं उसका। ठीक, क्योंकि अगर मान लीजिए वेदर फोरकास्टिंग नहीं रहता और वो शिप के माध्यम से या एयरवेज के माध्यम से जो पायलट्स हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जा रहे हैं और बीच में क्या हुआ, साइक्लोन आ गया, स्टॉर्म आ गया, तो उससे क्या होगा,
हानि हो सकती है, लाइफ की भी और जो प्रॉपर्टी है उसकी भी। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी वेदर फोरकास्टिंग बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, सेफ ट्रैवल होता है और अवॉइड पोटेंशियल हैजर्ड्स। उसके बाद है सेफ्टी। सेफ्टी में क्या है, यही चीज़ है कि जब हमें जनरल पब्लिक को, मान लीजिए क्या कहते हैं, साइक्लोन आने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है, ये सब चीज़ होती है ना, टॉर्नेडोज वगैरह आते रहते हैं, तो पहले से प्रिडिक्शन हमें मिलता है ना कि साइंटिस्ट जो भी मेट्रोलॉजिस्ट है वो बताते हैं कि इस रफ्तार से तूफान आ रहा है, चल रहा है, तो उससे क्या होता है, सेफ्टी मेजर पहले ही ले लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जो प्रोन एरियाज है, मतलब जहाँ पे खतरा है, वहाँ के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक, तो ये सारे जो सेफ्टी मेजर है, ये भी वेदर फोरकास्टिंग के माध्यम से पॉसिबल हो जाता है। और जो लाइफ है, प्रॉपर्टी तो क्या, मतलब लाइफ तो सेव हो ही सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो क्या आ गया तो सब बर्बादी कर जाता है, लेकिन लाइफ सेव हो सकता है। उसके बाद है प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या है कि जो वेदर फोरकास्ट है, हमें जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए पता कर सके। जैसे मान लीजिए नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए उनको कहीं ट्रिप पे जाना है या कहीं जाना है, अगर उन्हें पता चल जाएगा कि कल बारिश होने वाली है या तूफान आने वाला है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग को शिफ्ट कर सकते हैं, प्लानिंग में कुछ चेंज ला सकते हैं। ठीक, उसके बाद है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो वेदर कंडीशन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है, जैसे कि टूरिज्म हो गया, एनर्जी हो गया, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में सारी जगहों पे वेदर फोरकास्टिंग ज़रूरत है। तो उस हिसाब से क्या होता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है। मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई चीज़ आ रही है, तो अभी हमने देखा उसका वेदर फोरकास्टिंग पे क्या असर होता है। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा है, तो इन सारी जगहों पे वेदर फोरकास्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, उसके बाद है क्लाइमेट रिसर्च। तो जो वेदर फोरकास्टिंग है वो क्लाइमेट रिसर्च में भी क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। क्लाइमेट मॉडलिंग का एक लॉन्ग टर्म हमें प्रिडिक्शन मिल जाता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा वेदर कंडीशन रहने वाली है। तो उसके हिसाब से क्या किया जाता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्लाइमेट चेंज को और उसके इम्पैक्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट है वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेज। तो देखिए, सबसे पहले है जनरल पब्लिक। वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेज मतलब वेदर फोरकास्टिंग से किस किस को फ़ायदा पहुंचता है। तो जनरल पब्लिक जैसे हम लोग हैं, तो उनके लिए वेदर फोरकास्टिंग हर तरीके से यूज़फुल है। फिशिंग के लिए फिशिंग के लिए लार्ज स्केल पे फिशिंग होती है, ऐसे नॉर्मल फिशिंग भी होती है, तो उन फिशरमैन्स के लिए भी वेदर फोरकास्टिंग बहुत ज़रूरी है। क्या करते हैं, मान लीजिए कि जिस भी स्ट्रीम में, नदी में या तालाब में या जहाँ पर भी फिशिंग के लिए जाते हैं, तो वेदर फोरकास्टिंग के माध्यम से अगर उन्हें पता चलता है कि हाँ, अभी कैसा कंडीशन रहने वाला है, आगे कैसा कंडीशन रहने वाला है, तो उस हिसाब से वो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी क्या होता है कि कुछ फिशेज स्पेशीज़ क्या होती है ना, वो अलग अलग कंडीशन में एक्टिव रहती हैं, पर्टिकुलर वेदर कंडीशन में एक्टिव रहती हैं। तो उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, अगर वो वाला वेदर कंडीशन आया जहाँ पे फिशेज़ ज़्यादा एक्टिव रहेंगी, तो जो फिशिंग करते हैं वो उस टाइम पे जाकर फिशेज़ को पकड़ सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से फिशिंग में इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा माउंटेनियरिंग में जो लोग पर्वतों पे जाते हैं घूमने वगैरह करने, माउंटेनियरिंग करने, तो उनके लिए ज़रूरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये विंड का पैटर्न अगर पता रहेगा कि हाँ, हवाएं कैसी रहेंगी, स्नोफॉल वगैरह तो नहीं होगा, अगर ये सारी बातें पहले से ही पता चल जाएंगी वेदर प्रेडिक्शन के माध्यम से, तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं, सेफली माउंटेनियरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा साइक्लोन्स, फ्लड और ड्रॉट में तो ज़रूरी होता है ये पता करने के लिए गवर्नमेंट को अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाने के लिए। उसके अलावा एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री में भी वेदर फोरकास्टिंग का रोल होता है। गवर्नमेंट और पोस्ट ऑफिशियल्स के लिए, शिपिंग के लिए, ऑफशोर ड्रिलिंग जो पेट्रोलियम निकाला जाता है वहाँ पर भी वेदर फोरकास्टिंग का रोल है। उसके बाद डिफेंस सर्विसेज में भी है, सिविल और मिलिट्री सर्विसेज में भी वेदर फोरकास्टिंग का रोल है। कैसे, देखिए, मान लीजिए जो नेवी या फिर एयर क्राफ्टिंग वगैरह शोज़ वगैरह होते रहते हैं, प्रैक्टिस चलती रहती है, तो जब वेदर कंडीशन के माध्यम से उन्हें पता रहेगा कि हाँ, एयर में क्या कंडीशन है, प्रेशर वगैरह सही है, स्टॉर्म वगैरह तो नहीं है, तो वो अपना जो भी प्रैक्टिस वगैरह है वो बढ़िया से सेफली कर सकते हैं। ठीक, तो वेदर फोरकास्टिंग ऑलमोस्ट हर सेक्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल रोल है। तो ये हमारा वेदर फोरकास्टिंग का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।